जय श्री कृष्ण दोस्तों धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी के वनगमन के पश्चात की कथा अत्यंत मर्मस्पर्शी और वैराग्य से परिपूर्ण है। जब मोह का पर्दा हटता है और सत्य का प्रकाश होता है तो उसके बाद की यात्रा केवल देह की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। प्रातःकाल जब महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी और माता गांधारी के कक्ष में उनके चरण स्पर्श करने गए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे किसी कड़वे वचन या सेवकों की किसी भूल के कारण दुखी होकर घर छोड़कर तो नहीं चले गए। युधिष्ठिर धर्मराज हैं। उनका विलाप यह दर्शाता है कि एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा दूसरों की पीड़ा के लिए स्वयं को दोषी मानता है। आज के समाज में जहां लोग अपनों को घर से निकालने के बहाने ढूंढते हैं, वहां युधिष्ठिर की यह आत्मग्लानि एक आदर्श है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो झकझोरा था वह युधिष्ठिर की सेवा के विरुद्ध नहीं बल्कि धृतराष्ट्र की आध्यात्मिक जड़ता के विरुद्ध था। युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र जी के जो सारथी और मंत्री थे संजय, उनसे पूछा कि हे संजय, मेरे वो अंधे वृद्ध ताऊ और शोक से व्याकुल माता गांधारी कहाँ चले गए? क्या वे मुझ अभागे के अपराधों के कारण गंगा में तो नहीं कूद गए? संजय स्वयं व्याकुल थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को इस तरह वैराग्य का उपदेश दिया था कि वे बिना किसी को बताए निकल गए थे। संजय बोले, महाराज, मुझे भी वे बिना कुछ बताए छोड़ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी आंखें ही छीन ली हो। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। दोस्तों, जब पांडव विलाप कर रहे थे तभी वहां देवऋषि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने युधिष्ठिर को वह परम सत्य समझाया जो आज के मनुष्य के लिए भी सबसे बड़ी औषधि है। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। जैसे बैल की नाक में रस्सी बंधी होती है और वह मालिक के इशारे पर चलता है, वैसे ही काल यानी समय सबको बांधे हुए है। उन्होंने समझाया कि जैसे समुद्र की लहरों में बहते हुए दो तिनके कुछ देर के लिए साथ चलते हैं, साथ आते हैं और फिर लहरें उन्हें अलग कर देती हैं, वैसे ही परिवार का मिलना और बिछड़ना केवल काल का प्रवाह है। नारद जी यहाँ आसक्ति के मनोविज्ञान को तोड़ रहे हैं। हम जिसे अपना नियंत्रण समझते हैं वह केवल भ्रम है। जैसे रेलगाड़ी में सहयात्री मिलते हैं और स्टेशन आने पर उतर जाते हैं, जीवन भी वैसा ही है। आज का मनुष्य अवसाद यानी डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि वह तिनकों के बिछड़ने को स्वीकार नहीं कर पाता। दोस्तों, नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि धृतराष्ट्र इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र गंगा के तट पर सप्त स्रोत, जहाँ गंगा 7 धाराओं में बटती है, जो वर्तमान का हरिद्वार है, पहुँच चुके हैं। वहाँ धृतराष्ट्र ने वह किया जिसे अष्टांग योग और विशुद्ध वैराग्य कहा जाता है। उन्होंने आहार त्याग दिया और मौन व्रत धारण कर लिया। विदुर जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी प्राणवायु को वश में किया। उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर कर दिया। जो धृतराष्ट्र जीवन भर पुत्र मोह के अंधेरे में रहे, अब उनके भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका था। धृतराष्ट्र का गंगा तट पर जाना प्रतीक है मन की अपवित्रता को ज्ञान की गंगा में धोना। मौन धारण करना यह दर्शाता है कि अब उन्हें संसार से कुछ नहीं कहना बल्कि भीतर की अनहद नाद को सुनना है। नारद जी ने भविष्यवाणी की कि आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे। हुआ भी यही। योग की अग्नि से
धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो गया। अपने पति को योग अग्नि में जलते देख महासाध्वी गांधारी ने भी उसी अग्नि में प्रवेश कर लिया। गांधारी जो पतिव्रत धर्म की साक्षात मूर्ति थी, उन्होंने अंततः अपने पति के साथ ही मोक्ष की राह चुनी। विदुर जी, जिन्होंने धृतराष्ट्र को इस मोक्ष मार्ग पर खड़ा किया था, उन्होंने अपने भाई और माता गांधारी की मुक्ति देखकर अत्यंत हर्षित और शांत हुए। इसके बाद वे पुनः तीर्थ यात्रा पर निकल गए ताकि वे स्वयं को पूरी तरह गोविंद में विलीन कर सकें। यहाँ सती होने का अर्थ देह का जलना मात्र नहीं, बल्कि अहम का समर्पण है। गांधारी की आंखों पर बंधी पट्टी इस बात का प्रमाण थी कि उन्होंने संसार के मिथ्या स्वरूप को देखना पहले ही छोड़ दिया था। धृतराष्ट्र के जाने और नारद जी के उपदेश ने पांडवों के भीतर भी वैराग्य का बीज बो दिया। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन अधर्म और मोह में बिताया, लेकिन अंत समय में एक संत विदुर जी की बात मान लेने से उनका उद्धार हो गया। यह दिखाता है कि पश्चाताप और शरणागति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, और यह हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कैसा भी बीता हो, आज का एक सही निर्णय भविष्य बदल सकता है। विदुर जी चाहते तो सुख से महल में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को नरक की ओर जाते देख उसे झकझोरना अपना धर्म समझा। सच्चा हितैषी वही है जो आपको कड़वा बोलकर भी सत्य से परिचित कराए। आज हमारे पास चाटुकार तो बहुत हैं, पर विदुर जैसे कड़वा सत्य बोलने वाले मित्र नहीं हैं। नारद जी का उपदेश हमें सिखाता है कि हम किसी को भी सदा के लिए पकड़कर नहीं रख सकते। जिसे हम अपना मानते हैं वह भी ईश्वर की अमानत है। दोस्तों, युधिष्ठिर का शौक यह था कि मैंने उन्हें दुखी किया। नारद जी ने मैं यानी अहंकार को हटाकर ईश्वर की इच्छा को स्थापित किया। संत हमसे प्रश्न यहाँ ये करते हैं कि क्या हम जागने को तैयार हैं? दोस्तों, यह कथा केवल धृतराष्ट्र के बन जाने की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के धृतराष्ट्र जो मोह रूपी है को निकालने की है। विदुर जी के शब्द आज भी गूंज रहे हैं, गत स्वार्थ मम देहम। अब इस जर्जर शरीर से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। जैसे धृतराष्ट्र जी ने अंत में सप्त स्रोत में स्वयं को विलीन किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को परमात्मा की स्मृति में समर्पित करना चाहिए। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो मृत्यु हमें वहीं पकड़ेगी जहां हम अपनी ममता की जंजीरें बांध कर बैठे हैं। दोस्तों, यह कथा सिद्ध करती है कि मोक्ष के लिए पूर्व का पुण्य काम आता है, पर तत्कालिक मुक्ति के लिए संत का संग और स्वार्थ का पुरुषार्थ अनिवार्य है। विदुर जी का उपदेश वह मशाल है जो संसार के अंधेरे कुएं में गिरे हुए जीव को बाहर निकालती है। दोस्तों, भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।